गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मॉर्निंग का टाइम था, शिवाय स्कूल जा चुका था। उसके बाद मैंने कुछ किचन में काम पेंडिंग थे वो किए और ब्रेकफास्ट लंच टिफ़िन ये सब करके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, मतलब आज दलिया खा रही हूँ। और मैं अपना सब्जेक्ट कॉमर्स पढ़ना शुरू करा है। किसी ने पूछा था कि आप कॉमर्स क्यों पढ़ते हो? तो देखिए, प्लान मतलब बहुत देर बाद हमें समझ में आया, बट स्टिल कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया। यही बड़ी बात है कि हमेशा प्लान ए पे नहीं, दो प्लान पे का काम करना भी चाहिए। मतलब जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है चीज़ों में, तो प्लान टू पे भी, बी पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइक क्या, क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा? पिछली बार भी केवीएस में बहुत अच्छे-अच्छे स्कोर करे थे बच्चों ने, फिर इंटरव्यू से मतलब फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो क्या कहें, किस चीज़ को कहें, ट्रांसपेरेंसी थी कि क्या था, क्या नहीं था, है ना? मैं कह नहीं सकती किसी चीज़ को, तो बस यही है कि मान लीजिए नहीं होता है, देन क्या करेंगे? स्टेट में आ नहीं रही है वैकेंसी, यूपी की केवीएस में मान लीजिए नहीं हुआ, तो प्लान भी ये है कि मतलब मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरा जो अपना सब्जेक्ट है कॉमर्स, ये अच्छा है। मैंने 5 से 6 साल इंटर के बाद से ही कॉमर्स पढ़ाई है, तो मुझे अच्छी मतलब अपने सब्जेक्ट में पकड़ है। तो इसी फील्ड में कुछ जैसे कि यूपी पीजीटी का 22 वाला मैंने भर रखा है फॉर्म, और यहाँ पे बीएड नहीं मांगते हैं, तो वो एग्ज़ाम दे दें, ठीक है? और नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे दें, या इस तरीके की चीज़ें कुछ अपने सब्जेक्ट पे भी वर्क करें, तो उससे रिलेटेड वर्क करना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए मैं कॉमर्स पढ़ती हूँ थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें कि कुछ-कुछ आपके क्वेश्चंस हैं कि जैसे टाइम टेबल हमें कैसे बनाना चाहिए। आप सभी को पता है ये तो इवनिंग का टाइम है, शिवा को मैं घुमाने ले जाती हूँ। टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, किसी ने पूछा था, मैं ट्यूशन टीचर हूँ। तो देखिए, आप अपने कम्फर्ट ज़ोन के अकॉर्डिंग बनाइए। जिस टाइम आप को लगे कि आप पढ़ा नहीं रही हैं, जैसे रात का टाइम है या दिन का टाइम है, जिस टाइम आपको लगे उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल का देखिए कोई रिजिड नहीं होता है। मेरा भी टाइम टेबल ये है, मुझे लगता है कि नाइट में जब मैं उसे सुलाऊँगी शिवा को, तो यही मेरा एक टाइम होगा। हालाँकि उसमें मुझे अपनी नींद काटनी पड़ती है, बट नो वरीज़, तो ये आप खुद डिसाइड कर पाएँगी कि आपको कैसे बनाना है। मैंने अपना ऐसे ही बनाया है कि मेरे पास जब कोई ना हो, जैसे 30-40 मिनट सुबह के मिलते हैं मुझे, इवनिंग में शिवा को पढ़ाने बैठती हूँ तो मान लीजिए आधा 1 घंटा मिलता है। उसके साथ-साथ बट उसमें वैसी चीज़ें, हल्की चीज़ें ही हो पाती हैं, और नाइट में जब उसको सुलाया है 11:30 बजे, तब से लेकर के 3 बजे तक, ढाई बजे तक, ठीक है? वो मेरा मतलब एक क्रूशियल टाइम होता है, इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। किसी और ने पूछा है कि आप सीडीपी की बुक रिकमेंड करिए, तो देखिए बुक में प्रतीक शिवालिक सर की बुक्स आती हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है? और आती जो अध्ययन मंत्रा वाले सर हैं, रोहित वैद्वान, उनकी भी बुक आती है, वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सचिन सर भी बोल रहे हैं कि हमारी बुक पे काम चल रहा है, उनकी भी बुक आने वाली है। अब केवीएस के एग्ज़ाम से पहले ही आ जाएगी, तो वो अभी आई नहीं है, बट आ जाएगी। तो आप उनमें से किसी टीचर की बुक ले ले सकते हैं, है ना? हिमांशी मैम की भी बुक है, बट आप इन्हीं में से किसी टीचर की एक ले सकते हैं, जिसकी आपको लैंग्वेज सही लगे। बाकी सभी टीचर्स अपने अपने तरफ से अपना बेस्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेरी अगर बात करें, तो मेरे पास कोई बुक नहीं है ऐसी, ठीक है, जो डेडिकेटेड हो स्पेशली केवीएस को, ठीक? नेक्स्ट अगर किसी ने पूछा है कि ईवीएस आप बताते नहीं हो कहाँ से, मैं बार-बार बताती हूँ, ईवीएस के लिए आप 3rd टू 5th एनसीईआरटी पढ़ लें। एनसीईआरटी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो नई वाली एनसीईआरटी आई है, वो आप पढ़ लें, ठीक है? और 6 टू 8th की ज्योग्राफी पढ़ लें, ठीक है? 6 टू 8th की ज्योग्राफी और 3rd टू 5th की आपको ईवीएस, ठीक है? और जैसे आपके इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्या है, हिस्ट्री इन्वायरमेंट की है, नेशनल पार्क क्या है, पॉल्यूशन के बारे में, ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है, किसी ने कहा था मैंने भी बैच लिया है सचिन सर का, और वो सर मुझे लग नहीं रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ा रहे, जीएस टाइप का कुछ पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी टाइप का। तो बिल्कुल हाँ, वो ज्योग्राफी टाइप का या ज्योग्राफी ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस जो है अपने आप में ही एक बड़ा विषय है। उसमें एनसीईआरटी तो आनी ही आनी है 16, 3rd टू 5th, बट उसके साथ-साथ ज्योग्राफी का भी पार्ट आता है, जैसे पॉल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंट क्या होता है ना? ये सारी चीज़ें आपकी डेफ़िनेटली आनी है, इसीलिए वो सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए वो कंप्लीट करा रहे हैं, उसके बाद वो एनसीईआरटी भी करवाएँगे, ठीक? नेक्स्ट अगर किसी ने पूछा है कि वोकैब्युलरी के लिए बताइए, तो वोकैब्युलरी के लिए मैंने बोला है कि आप इंग्लिश बाय नीतू मैम
या इंग्लिश बाय रानी मैम के चैनल से वो करवाती हूँ, वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, एक पीडीएफ मैंने बनाया है, तो वो मैं होपफुली रात तक शेयर कर दूँगी। बनाया था, मैं शेयर कर रही थी तो कुछ उसमें दिक्कत आ गई, नहीं हो पाया, तो मैं देखती हूँ शाम तक उसे फिर से शेयर करने को, ठीक है। और बात ये है, किसी और ने पूछा था, मतलब जैसे सारी चीज़ें आप अगर सोचिए, मैं जो पढ़ रही हूँ, जो जो चीज़ें मैं जहाँ से बना रही हूँ या कुछ, सब कुछ शेयर कर दूँ या सब कुछ शेयर करने, आप समझ रहे हैं, मैं भी एक होम मेकर हूँ, मदर हूँ, मेरे पास भी टाइम, मतलब मैं अपनी नींद काट के पढ़ती हूँ, सब कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं, वो मैं कर देती हूँ, ठीक है। और किसी ने पूछा था फीमेल की एज रिलैक्सेशन यूपी की वुमेन्स को मिलेगा या नहीं। देखिए, यूपी की हो या आप किसी की भी हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, ठीक है, सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सबको, वुमेन्स को 10 साल का रिलैक्सेशन केवीएस में मिलता है, ठीक है। पीआरटी के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। और वो कैप का मैंने बता दिया, वो कैप मैं आपको रात तक प्रोवाइड कर दूँगी, और नीतू मैम की बुक से, ठीक है, जिससे मैं पढ़ रही हूँ। और किसी ने कहा था कि बुक, देखिए मेरे पास एक पीडीएफ थी सचिन सर की, वो मैंने आपको दे दी। बाकी मैंने कैसे पढ़ा, मैं अपना सर्च कर करके यूट्यूब से, कहीं से, इधर से उधर से, सब सर्च कर करके नोट्स बनाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। तो आप भी मतलब इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस का मुझे याद था तो मैंने रिप्लाई कर दिया। एक और किसी ने पूछा था, चारू चारू तोमर करके हैं, तो उन्होंने कहा था हिंदी टीजीटी के पीवाईक्यू। देखिए मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, हिंदी तो है भी नहीं, तो मेरे पास पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं होंगे उसके। बाकी मैं उसके पीवाईक्यू बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। मैं एक बार चेकआउट कर लूँगी, बट मेरे पास तो कॉमर्स के ही अवेलेबल होंगे होंगे तो, है ना। और पीआरटी वाले अवेलेबल हैं, इसमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बताइएगा, ठीक है। और आई होप मैंने आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। किसी ने ये भी पूछा था आप कितने घंटे पढ़ लेते हो, तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ 10:30-11 बजे तक बैठ जाऊँ, बट बैठते बैठते 11:30 भी बज जाता है। तो 11:30 से 2, ढाई, 3 बजे तक अपना कंप्लीट करती हूँ इधर। मॉर्निंग में 40 मिनट करीब वो पढ़ती हूँ, जो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ व्लॉग में। और इवनिंग में अराउंड आधा घंटा या 40 मिनट ऐसे निकालती हूँ, मतलब हो जाता है 3 से 4 घंटे हो पाते हैं मेरे, क्योंकि काम भी ज़्यादा है, वर्कलोड भी ज़्यादा है, चीज़ें हैं, मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। अभी मैं पढ़ते पढ़ते मुझे देर हो गई थी, 3 बज गए थे रात के। और फिर मैं अपना आ गई थी, सारा काम किचन में अब देखना पेंडिंग है। ये आज शिवा के स्कूल में सब मतलब इसका फेयरवेल था, नेक्स्ट क्लास में अब जाएगा, तो वही पिक्स ऐड ऑन की हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक ने रिप्लाई किया था, किसी एक ने रिप्लाई किया था, और बाकी आपने किया नहीं, है ना। क्वेश्चन ज़रूर रिप्लाई करिएगा, कौन सी गैस को दम घोटू गैस कहते हैं। सो आज का ब्लॉग यही है, बाय।